गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईटीएम यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ आईटीएम यूनिवर्सिटी में। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। एमएससी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेम सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप लोग। योर सब्जेक्ट कोड हॉट 506, सब्जेक्ट नाम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कॉटन लूज फ्लावर्स। यूनिट सेकेंड, टाइटल कल्टीवेशन ऑफ जैस्मिन पार्ट। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पार्ट 1 शेयर कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 25 presented by Mr. Rajkumar Chaudhary, Assistant Professor, School of Agriculture, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आप सभी छात्रों का फिर से स्वागत करता हूँ आईटीएम यूनिवर्सिटी में। कोविड-19 की महामारी के प्रकोप के चलते आईटीएम यूनिवर्सिटी के द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। एलएमएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सोर्स जैसे कि वेबिनार्स के द्वारा, पीपीटी के द्वारा, वीडियो के द्वारा, लेक्चर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे किसी भी छात्र का नुकसान न हो सके। आईटी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रत्येक छात्र को मौका दिया गया है कि इस कोविड-19 के महामारी के प्रकोप के चलते घर बैठकर आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसके साथ ही साथ चलते हैं हम आउटलाइन की तरफ। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम जानेंगे सबसे पहले प्रोपगेशन, प्लांटिंग, उसके बाद में इंटरकल्चर ऑपरेशंस कौन कौन से है, इसके अलावा वीडिंग, या इसके बाद हम जानेंगे इंटरक्रॉपिंग, प्रूनिंग और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। इसके बाद रेफरेंसेस। प्रोपगेशन के अंतर्गत हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से प्रोपगेशन करते हैं, किसके द्वारा। प्रोपगेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड्स या पौधे के किसी भी भाग के द्वारा, या वो कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सकर्स या राइजोम्स, स्टोलन, सॉरी क्लॉप या बालों के द्वारा, या विभिन्न किसी भी माध्यम के द्वारा हम पौधे को तैयार करते हैं। प्लांटिंग के अंतर्गत हम जानेंगे कि कब हमें प्लांटिंग करना चाहिए, कितनी दूरी पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पौधे की हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान। इंटरकल्चर ऑपरेशंस, विभिन्न प्रकार के इंटरकल्चर ऑपरेशंस होते हैं। बीडिंग हमें कैसे करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग कब कैसे करनी चाहिए, प्रूनिंग क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, इन सबको हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोपगेशन की तरफ। प्रोपगेशन, Jasmine can be propagated by cuttings, layering, suckers, grafting, budding and tissue culture। तो जैस्मिन को हम किसके द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं? कटिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, सकर्स के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा और टिश्यू कल्चर के द्वारा। लेयरिंग की अगर हम बात करें तो लेयरिंग इज डन ड्यूरिंग जून टू जुलाई इन नॉर्थ इंडिया एंड फ्रॉम जून टू दिसंबर इन साउथ इंडिया। For preparation of layers, well matured 1-year-old shoots are selected and are viewed in the soil 10 to 15 centimeter deep. After making a cell, stunting
cut in the portion that is to be viewed. The root formation occurs in 90 to 120 days. तो लेयरिंग के द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं। लेयरिंग के कब? जून टू जुलाई इन नॉर्थ इंडिया का बात करें, फ्रॉम जून टू दिसंबर इन साउथ इंडिया में। अगर हम बात करें साउथ इंडिया की तो हम कब करते हैं? जून से दिसंबर में। और हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जून टू जुलाई में करते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेयर्स वेल मैच्योर्ड 1 year old शूट आर सिलेक्टेड। हमें 1 साल का जो पुराना है वो शूट सिलेक्ट करना चाहिए। एंड ब्यूड इन द सॉइल 10 to 15 centimeter deep after making a cell. Stunting cut in the portion that is to be. The root formation occur in 90 to 120. तो रूट का जो फॉर्मेशन होता है लेयरिंग के लिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ, हेल्दी, इंसेक्ट एंड डिजीज फ्री हमें सूट्स का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा 1 year old होनी चाहिए, पेंसिल थिकनेस होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और जब अगर बात करें तो रूट का जो फॉर्मेशन जो होता है 90 occurs in 90 to 120 day. Cutting, it is the earliest method of propagation of jasmine. Jasmine grandiflorum and Jasmine sambac are best propagated by apical cuttings, while Jasmine auriculatum is propagated by semi-hardwood cutting. Normally 22 to 25 centimeter long cuttings with 3 to 4 need are planted in rooting. Cuttings taken during April to September has highest percentage of rooting, with maximum rooting in June planted cutting. The basal portion of softwood cutting is treated with growth regulating substance EPA 400 ppm and IAA 1000 ppm before planting. The cuttings are viewed more than 5 centimeter deep in the rooting media and are spaced 7 centimeter apart. The cutting the cutting are the cutting are ready for transplanting into the main field after 4 to 5 months of planting in the rooting media. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कटिंग के द्वारा अगर प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि नॉर्मली 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी हमें कटिंग, जिसमें कम से कम 3 से 4 नोड उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। कटिंग्स टेकन ड्यूरिंग द अप्रैल टू सितंबर हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूटिंग विथ मैक्सिमम रूटिंग इन जून प्लांटिंग। अगर हम कब बात करें कौन से महीने में, तो कटिंग्स टेकन ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूटिंग विथ मैक्सिमम रूटिंग इन जून प्लांटेड कटिंग्स में अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा कब? जून प्लांटेड कटिंग में। द बेसल पोर्शन ऑफ सॉफ्टवुड कटिंग इज ट्रीटेड विथ ग्रोथ रेगुलेटिंग। द बेसल पोर्शन ऑफ सॉफ्टवुड कटिंग basal portion of softwood cutting is treated with growth regulating substance IBA 400 ppm and IAA at the rate
1000 before planting. The cuttings are buried more than 5 centimeter deep in the rooting medium. कितना सेंटीमीटर हमें इसको गड़ा देना चाहिए? मोर देन 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रूटिंग, एंड आर द स्पेस 7 सेंटीमीटर ए अपार्ट। 5 सेंटीमीटर से थोड़े से ज़्यादा हमें उसको रूटिंग मीडियम में हमें उसको दबा देना चाहिए। The cuttings are ready for transplanting into the main field after 4 to 5 months of planting in the rooting medium। अगर हम बात करें ट्रांसप्लांटिंग के, तो कितने मेन फील्ड में 4 से 5 महीने के बाद हमें उसको प्लांटिंग करना चाहिए। 4 से 5 महीने में प्लांटिंग। सीजन ऑफ प्लांटिंग अगर बात करें, द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्यूरिंग द मानसून। What one can plant jasmine almost round the year in climates as of Bangalore. Once planted, the jasmine remain in the field for 10 to 15 years. The ideal time of planting in North India during January to August, and from the end of January to February, while in South India planting is done any time between July to December. Season of planting की अगर बात करें, the best time of planting in most part of India is during the monsoon. Okay, मानसून के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? प्लांटिंग करना चाहिए। बट वन one can plant jasmine almost round the year in the climate as Bangalore. Once planted, the jasmine remains in the field for 10 to 15 years. The ideal time of planting in North India is during January to August. July to August, and from the end of January to February, while in South India planting is done any time between July to December. टाइम ऑफ सोइंग एंड स्पेसिंग। टाइम ऑफ सोइंग की अगर बात करें, तो सोइंग इज डन इन द मंथ ऑफ जून टू नवंबर। टाइम ऑफ सोइंग की अगर बात करें, तो सोइंग इज डन इन द मंथ ऑफ जून टू नवंबर। स्पेसिंग की अगर बात करें, तो डिफरेंट वैरायटी आर प्लांटेड इन डिफरेंट स्पेसिंग। कि विभिन्न प्रकार की वैरायटियों को विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग पर लगाते हैं। फॉर मोंगरा इज रिक्वायर्ड स्पेसिंग ऑफ 75 इंटू 1 मीटर और 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर और 2 मीटर इंटू 2 मीटर। For J variety is required spacing of 1.8 meter into 1.8 meter. For Kunda variety is required spacing of 1.8 into 1. Swing depth की अगर हम बात करें, planting is done at the depth of 15 centimeter. तो स्विंग जो टाइम है वो हमें कब? स्विंग इज डन मंथ ऑफ जून टू नवंबर में। स्पेसिंग विभिन्न प्रकार की जो वैरायटियाँ होती हैं उनके लिए स्पेसिंग अलग अलग रखा गया। अगर मोगरा की अगर हम बात करें, तो स्पेसिंग कितना है? 75 इंटू 1 मीटर या फिर 1.2 इंटू 1.2 मीटर और 2 इंटू 2 मीटर। For Jai Jui variety is required spacing 1.8 into 1.8 meter. For Kunda variety is required spacing of 1.8 into 1.8 meter. Swing depth की अगर हम बात करें, तो planting is done at the depth of 15 centimeter.
pit digging. The soil is well pulverized and weeds are removed before planting. Pits of 45 centimeter cube are prepared 1 month before planting are the exposed to sunlight. हमें गड्ढा जो खोदना चाहिए वो 45 into 45 into 45 सेंटीमीटर का तैयार करना चाहिए फॉर 1 मंथ. कब? प्लांटिंग 1 महीने पहले हमें तैयार करना चाहिए. A few days before planting, pits are filled with abundant fresh soil and coarse soil, coarse sand in ratio of 2:1:1 के रेशियो में हमें abundant fresh soil और coarse soil sand जो है को हमें क्या करना चाहिए? फिल कर देना चाहिए. Addition of BSC 10 gram per pit to the soil in the pit helps to prevent the attack of termite. Pits are watered to settle the soil. कंपोस्ट मिक्स. तो हमें गड्ढा जो खोदना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढे का आकार जो है हमारा 45 into 45 into 45 सेंटीमीटर में है और समथिंग 1 मंथ पहले हमें खोद के डाल देना चाहिए जिससे सनलाइट से उससे स्टेलाइज हो जाए. जो किसी प्रकार की इंसेक्ट या बीमारी या कुछ भी होंगे तो वो नष्ट हो जाते हैं. और प्लांटिंग करने के कुछ दिन पहले हमें उसमें सॉइल को हमें उसमें डाल देना चाहिए, मिक्स कर देना चाहिए एक प्रॉपर रेशियो के साथ में. मेथड प्लांटिंग की अगर बात करें well rotated healthy and strong seedling obtained from cuttings या layering are planted in each pit. The best time of planting in most part of India is during the monsoon. What one can plant jasmine almost around the year is climate. अच्छा Bangalore. Once planted jasmine remain in the field for 10 to 15 years. A hole is dug in the center of pit sufficient enough to accommodate the soil while the soil wall is placed in the center of the pit and the soil is firmly pressed around the seedling. The plants are then immediately watered. तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है. Well rotated healthy and strong seedling often from cutting या layering are planted in pit में. The best time of planting in most part of India during the monsoon, but one can plant jasmine almost round the year in climate as of Bangalore. Once planted, jasmine remain in the field for 10 to 15 years. A hole is dug in the center of it sufficient enough to accommodate the soil wall of the seed. The soil wall is placed into the center of the pit and soil is firmly pressed around the seedling. The plants are then immediately watered. Foliar nutrients and irrigation. Foliar nutrients: spring of zinc 0.25% and magnesium 0.5% before flowering increase flower yield. For Fe iron deficiency, FeSO4 at 5 gram per liter is sprayed at monthly interval until the chlorotic symptoms disappear. Irrigation: adequate moisture in the soil is necessary for proper growth and flowering in jasmine. Plants are irrigated by flooding once a week in the summer month.
After flowering, no irrigation is normally required till after the next pruning and manuring. तो हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फॉलियर एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हमें स्प्रिंग ऑफ जिंक का 0.25% एंड मैग्नीशियम का 0.5% का बिफोर फ्लावरिंग इंक्रीज फ्लावर रेट। फॉर एफी डेफिशिएंसी के लिए FeSO4 एट 5 ग्राम पर लीटर इज स्प्रेड इंट्रॉल until the chlorotic symptoms disappear. इरिगेशन की अगर बात करें तो एडिक्वेट मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी for proper growth and flowering. Plants are irrigated by flooding once a week in the summer. After flowering, no irrigation normally required till after the next pruning and manuring. References. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया। रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि मैंने मटेरियल कहाँ से कलेक्ट किया, और उम्मीद करता हूँ कि इस कोविड-19 के महामारी के प्रकोप को चलते आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, और इसी उम्मीद के साथ में कि आप घर पे अपना स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।